सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अरब स्प्रिंग में वो करना है, कंटिन्यू करना है, दैट इज लीबिया वाला सीन। तो इसमें जो मेजर इम्पोर्टेंट नाम आता है दैट इज मुअम्मर गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी की ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप चल रही थी। एक कर्नल था, 42 इयर्स से ये लीबिया के ऊपर रूल कर रहा था और इसको अक्टूबर 2011 में एक सिविल वॉर हुआ, बहुत वॉयलेंट सिविल वॉर हुआ, जिसमें इसको टॉर्चर किया गया, एकदम सड़कों पर घसीट के ले आए और उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। जो अपोजिशन के जो फाइटर्स थे उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया था, और जिसके फुटेज को मिलियंस ऑफ लोगों ने ऑनलाइन देखा था। अब क्योंकि इसमें यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, ये न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने प्ले किया था। इस तरह के कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। जैसे गद्दाफी था, इसको सड़कों पे लाके एग्जीक्यूट किया गया था। यू कैन हैव अ लुक एट ऑन यूट्यूब, नंबर ऑफ वीडियोस वहां पड़े हुए हैं। अब गद्दाफी जो था एक कर्नल था, 42 ईयर्स से वहां से रूल कर रहा था। फिर वहां के लोगों ने एजिटेट होके रेवोल्यूशन किया, सिविल वॉर्स स्टार्ट हो गए और गद्दाफी का डाउनफॉल हो गया। लेकिन आज भी जो लीबिया है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। वहां पे दो मिलिट्री पावर्स जैसे हैं, सिविल वॉर्स होते रहते हैं, दो अपोजिंग गवर्नमेंट्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती हैं अलग अलग रीजन्स में कंट्री के। तो कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है दो रूलिंग अपोजिंग गवर्नमेंट्स ने। जो लीबिया की सिविलियन पॉपुलेशन है, जिनको इनसे लड़ाई दंगे से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत सफर कर रही है। आज भी वो सफर कर रही है। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, वायलेंस होता रहता है सड़कों पर, इजीली उनको फूड और रिसोर्सेज भी नहीं मिलते, मतलब खाना भी नहीं मिलता। हो सकता है वो ग्रोसरी लेने बाहर निकले और गोलियां चल जाएं तो वो मर जाए। कोई हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। और ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया कि अब लोग ऐसी सिचुएशन में कब तक रह पे, लोगों को दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। तो पूरी दुनिया में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ गया, रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया, जहां से लीबिया के कई सारे लोग भाग गए। लीबिया से लोगों ने भागना शुरू कर दिया दूसरी कंट्रीज में, मेडिटेरेनियन सी पास करके वो दूसरी कंट्रीज में आ गए थे इस होप से कि शायद यूरोप पहुंच जाएंगे तो वो आराम से रह पाएंगे, अपनी जिंदगी ठीक से काट पाएंगे। तो मुअम्मर गद्दाफी के बाद हमने जो दूसरा नाम देखना है दैट इज बशर अल असद। वो उसका था आपका, ये मुअम्मर गद्दाफी जो थे ये लीबिया के थे, जहां पे अभी भी सिविल वॉर्स चल रही हैं। बशर अल असद जो हैं ये सीरिया के हैं। अब सीरिया में आज भी सिविल वॉर चल रही है। सीरिया की वॉर का क्या हुआ, अरब स्प्रिंग के बाद कई सालों तक यहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रही, सिविल वॉर चलती रही। कई लोग कंट्री छोड़ के टर्की चले गए, ग्रीस चले गए, वेस्टर्न यूरोप की तरफ चले गए, जैसे कि लीबिया के लोग चले गए थे। और आज की डेट में भी वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है ISIS, जो कि उसने वहाँ पर कैलिफेट जो है वो डिक्लेयर कर रखा है कि कैलिफेट यानी कि जो खलीफाज लोग जो होते थे वैसा वाला रूल, कि बुरके में रहेंगी लेडीज, कोई भी बॉडी पार्ट नहीं दिखना चाहिए, उनका आंखें भी कवर्ड रहनी चाहिए। तो वैसा वाला पूरा खलीफा सिस्टम कर दिया। मिलिटेंट ग्रुप ISIS अभी वहां पर चल रहा है। अब जो नेशन है वो इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग रूल की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इस्लामिक लॉज फॉलो की जाती हैं। जो ग्रुप्स हैं वो हजारों हजार लोगों को जो उसका मन करता है उसको सड़क पे लेके एग्जीक्यूट कर देते हैं। और कई लोग अपनी जान की डर से सीरिया छोड़ के भाग गए हैं। ये है कि ISIS
को सीरिया में कई जगह पर डिफीट किया गया है। ऑपरेसिव रिजाइम जो है उनकी लॉन्ग टाइम जो डिक्टेटरशिप चल रही थी, आईएसआईएस ने क्या किया, जो बशर अल असद जो थे वो पावर में थे और उनका रूल चल रहा था। तो इसकी वजह से ये जो आईएसआईएस चल रहा था, आईएसआईएस ने इतना अत्याचार कर रखा था, तो इनकी जो लॉन्ग टाइम की जो डिक्टेटरशिप थी वो आईएसआईएस को सप्रेस करने का काम किसने किया, बशर अल असद ने। और ये लॉन्ग टाइम से इनकी डिक्टेटरशिप चल रही है कंट्री में। तो सीरिया में अभी भी शांति नहीं है, एक साइड बशर अल असद है, दूसरी साइड आईएसआईएस चल ही रहा है। फिर तीसरी जो कंट्री आती है जहां अभी भी सिविल वॉर कंटिन्यू है, दैट इज यमन। ये भी अरब स्प्रिंग के बाद ही स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। जो ट्राइबल वॉरफेयर होते रहते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है पूरी की पूरी सिटी को, कंट्री को। एंड इन बहरीन, जो बहरीन एक जगह है, वहां पर पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट किया गया कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। कोई लड़ाई दंगा नहीं किया गया। उसकी जो कैपिटल है मनामा, वहाँ 2011 में किया गया, 2012 में किया गया और 2012 में उनको वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया। गवर्नमेंट जो थी उनकी हमद बिन ईसा अल खलीफा, बहरीन के जो राजा थे उनका नाम था हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो इन्होंने बहुत आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट किया कि हमको डेमोक्रेसी दे दो, डेमोक्रेसी दे दो। एक साल तक उन्होंने किया और इस किंग ने 2012 में उनको सप्रेस कर दिया। अब जो कंट्री है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलता है, गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, लेकिन पर्सनल फ्रीडम नहीं है, वो बहुत लिमिटेड दी गई है। अब इसके बाद ये जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज अरब स्प्रिंग की टाइमलाइन। तो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 17 जब मोहम्मद बुआजिजी ने अपने आप को फायर लगा ली थी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस के सामने, और जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था उस टाइम पर ये एक वेजिटेबल स्टॉल चलाता था स्ट्रीट पे। प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गया उसकी डेथ के बाद कंट्री में। फिर जनवरी 14 आया 2011 जब ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट थे ज़ैन अल अबिदीन बेन अली, उन्होंने रिजाइन किया और वो सऊदी अरेबिया भाग गए। मतलब दिसंबर में ये हुआ, जनवरी में ये भाग गए क्योंकि इतने वीडियोस वगैरह वायरल होने लग गए थे। जनवरी 25 को जो पहला कोऑर्डिनेटेड मास प्रोटेस्ट किया गया तहरीरी स्क्वायर कायरो इजिप्ट में। इजिप्ट में भी 2011 में ये स्टार्ट हो गया था। फिर फरवरी में 2011 में जो प्रोटेस्टर्स थे कई सारी मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज के, उन्होंने डेज ऑफ रेज शुरू किया जिससे कि जो अथॉरिटी में गवर्नमेंट से उनको हटाया जा सके और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लाया जा सके। फरवरी 11 में इजिप्ट के जो मुबारक थे वो नीचे आ गए, वो अब नहीं रह गए रूलिंग पार्टी में, रूलिंग नहीं रह गए थे। मार्च 15 में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट था वो सीरिया में शुरू हुआ, जो कि अभी हमने देखा कि सीरिया में शुरू हुआ, लेकिन वो अभी भी सिविल वॉर पे ही है और वहां पे आईएसआईएस का रूल चलता है कई जगहों पर। और दूसरे पोर्ट पे वो दूसरे जो रहते हैं बशर, उनका है। फिर मई 22 में 2011 में पुलिस ने हजारों लोगों को मारा प्रो डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट में मोरक्को में। फिर जुलाई में मोरक्को के जो वोटर्स थे उन्होंने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जिसमें कि जो कंट्री की मोनार्की थी उनकी पावर थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए। सो ऑल दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इज किस कंट्री में, मतलब ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। डेट्स आर येस इम्पॉर्टेंट फॉर अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से आपके लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट है,
बट द मेजर वन इज जो मेजर कंट्रीज हमने अभी पढ़ी कि ट्यूनीशिया में कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इजिप्ट का स्टार्टिंग एंड एंडिंग, लीबिया, सीरिया, इनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग, उसके बाद आपका जो यमन का है उनका स्टार्टिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो ये डेट्स हैं, ये हार्डली आप याद कर लोगे, इतने में हो जाएगा, बाकी इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर करने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ गिवन है कि पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ, किस स्टेट पर हुआ। एंड दैट्स ऑल इन दिस अरब स्प्रिंग।